दोस्तों सुप्रीम सैंड के कुछ एपिसोड रिलीज हो चुके हैं जिनको आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ। वीडियो पसंद आती है तो सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। उसके अलावा जो हमारा सेकंड चैनल है टॉप मांगा एक्सप्लेन्स, उसको भी जाके सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि उसके ऊपर भी एक न्यू सीरीज चल रही है। जरा वेट ना करते हुए चलते हैं आगे। पिछले एपिसोड में यांग युन ने जुआन को ढूंढ लिया था। वहाँ पर आने के बाद युनफेंग वहाँ पे उस घोस्ट लड़की के बारे में कहता है, वो लड़की तुम्हें उसे ढूंढने के लिए क्यों नहीं ले गई। जुक्सन वहाँ पे अपने हीरो को बताती है, उसने वादा किया है अगर हम उसके साथ में खेलेंगे तो वो हमें बताएगी रेड मैजिकल लिली कहाँ पर है। जुआन भी अपने फादर को बताती है, वो लड़की ये हमेशा अकेले रही है, हम उसके साथ में खेलने वाले ही थे लेकिन आप लोग मिल गए। पापा चलिए आप भी उसके साथ में खेलो। युनफेंग वहाँ पे थोड़ा शॉक्ड होते हुए कहता है, अच्छा अगर ऐसी बात है तो ठीक है। जुआन अपनी मम्मी के पास भी आकर कहती है, मम्मी आप भी हमारे साथ में खेल सकती हैं। लेकिन जुक्सिन तो अभी वहाँ पर बहुत ज्यादा गुस्से में थी। वो वहाँ पर पिरकते हुए कहती है, ये सब बच्चों के खेल हैं, मैं एक क्वीन हूँ, तुम लोग के साथ क्यों खेलूंगी। अपनी मॉम को इतना गुस्से में देख के जुआन उसके ऊपर वही सोल बाइंडिंग वाली टेक्निक अप्लाई कर देती है और इस टेक्निक का इस्तेमाल करने से जो जुक्सिन अभी तक बहुत ज्यादा गुस्से में थी वो वहाँ पर खड़ी होती है और हंसते हुए कहती है, अरे हाँ ठीक है चलो चलते हैं। सुजन वहाँ पे जुआन की फैमिली को जाते हुए देख के अपने मन में सोचती है, जुआन का परिवार कितना प्यारा है। जुआन सुजन को बुलाते हुए कहती है, सुजन तुम वहाँ पे क्या कर रही हो। सुजन भाग के आते हुए कहती है, हाँ मैं आ रही हूँ। और इसी के साथ दोस्तों वो लोग वही घोस्ट लड़की ये के पास आ गए थे। वहाँ पे वो अकेले बैठी हुई थी। जुआन वहाँ पे आवाज देके कहती है, ये चलो खेलते हैं हम लोग। सुजन और जुआन वहाँ पर उसके पास भाग के आते हैं। जुआन उसका हाथ पकड़ के कहती है, मुझे माफ कर देना तुम्हें इंतजार करवाने के लिए। ये वहाँ पे ना में सर हिलाते कहती है, नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। उतने में अपना हीरो भी आगे बढ़ते हुए उस लड़की से कहता है, ये तुम यहाँ पर कितने समय से रह रही हो। ये वहाँ पर अपने हीरो को जवाब देती है, बहुत लंबे समय से। फिर वहाँ पर जुआन से कहती है, चलो हम लोग हॉप स्कॉच खेलते हैं। उन लोगों ने वहाँ पर हॉप स्कॉच खेलने के लिए बहुत ढेर सारे डब्बे बना दिए थे, जिसको देखते हुए जुआन कहती है, हम इस गेम को तुम्हारे साथ में कैसे खेल सकते हैं। और दोस्तों ये डब्बे वाला गेम बचपन में किस किस ने खेला है कमेंट में जरूर बताइएगा। उस गेम को देखकर अपना हीरो वहाँ पे सोच में पड़ गया था। उसको इतना सोचते हुए देखकर जुक्सिन उससे पूछती है, क्या गलत हुआ है, क्या तुमने यहाँ पर कुछ एबनॉर्मल नोटिस कर लिया है। युनफेंग वहाँ पे उसको बताता है, जब हम एक मिशन पर थे तो मैं और मेरा ग्रुप 500 साल पुराने खंडरों की खोज कर रहे थे। ये किसी प्रकार का सेंचुरी जैसा था। वो जगह पूरी अंधेरे से भरी हुई थी। हम लोग उस खंडरों की खोज करने के लिए धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़ रहे थे, लेकिन तभी मेरी निगाह वहाँ पर एक छोटी बच्ची के ऊपर पड़ी थी। जिस गेम को खेलने के लिए लड़की यहाँ पर डब्बे बना रही है, वो लड़की भी वहाँ पर उस गेम को खेलते हुए एक टॉय के साथ में स्केलेटन में बदल गई थी। जब मैं उसके पास जाकर उसके पास पड़े कुछ आर्ट्स को देखा तो वहाँ पर मुझे पता चला कि वो वहाँ पर बस बच्चों के साथ में कुछ समय खेलना चाहती थी। दूसरे साइड में हमारा सीन प्रेजेंट में आता है, जहाँ पर ये के साथ जुआन वहीं पर वो हॉप स्कॉच गेम खेलना स्टार्ट कर दिया था। युनफेंग को जो खंडरों के अंदर आर्ट मिली थी और यहाँ पर ये लोग जो गेम खेल रहे थे वो पूरा का पूरा एक जैसा था। अपने हीरो की बात को समझते हुए जुक्सिन वहाँ पे हैरान होते हुए कहती है, तुम्हारे कहने का मतलब है कि ये लड़की 500 साल से यहाँ पर है। युनफेंग भी वहाँ पर सामने की तरफ देखते हुए कहता है, ये बहुत असंभव है। हम दोनों जानते हैं कि हेवनली समिटेड सेट के पास बहुत सारे सीक्रेट्स हैं, लेकिन ये विश्वास से परे है। जुक्सिन वहाँ पर ये की तरफ देखते हुए कहती है, लेकिन इस लड़की को इस तरह से किसने बना दिया। अपना हीरो वहाँ पे जुक्सिन को बताता है, 5 इमॉर्टल्स के टाइम के दौरान अलग अलग सेक्ट हुआ करते थे। लोगों ने सभी तरह की अजीब टेक्निकें और स्किल को इम्प्रूव किया। मुझे लगता है कि ये उसी चीज का रिजल्ट है। ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात है कि वो अभी भी साफ तौर पर सोच सकती है। मैंने कई कल्टीवेटर्स को उन इविल टेक्निक्स के कारण पागल और खून का प्यासा बनते हुए देखा है। युनफेंग की इस बात को सुन के जुक्सिन वहाँ पे उदास हो गई थी। साथ ही वहाँ पर उसने उसके कांधे के ऊपर सर रख लिया था, जिस चीज को देखकर युनफेंग हैरान होते हुए कहता है, तुम ये क्या कर रही हो। जुक्सिन वहाँ पे अपने हीरो को बताती है, मुझे अचानक से कमजोरी महसूस हो रही है। लेकिन फिर वहाँ पे बच्चों की तरीके युनफेंग को जीप चढ़ाते हुए कहती है, क्या तुमको अपने कांधे के ऊपर मेरे सर को रखने से कोई प्रॉब्लम है। उसको ऐसा करते हुए देखकर अपना हीरो वहाँ पे ब्लेस करते हुए कहता है, तुम सचमुच पूरी पागल हो। दूसरे साइड में बच्चे वहाँ पर खूब एंजॉय कर रहे थे, उस गेम को खेल रहे थे। फिर वहाँ पे वही घोस्ट लड़की ये कहती है, चलो हम लोग ईंटा फेंकी फेंका खेलते हैं। इस बात को बोलते हुए उस लड़की ने अपने पास बड़ी एक बहुत बड़े पत्थर को अपने हाथों में उठा लिया था। जुआन वहाँ पे घबराते हुए चिल्ला के कहती है, नहीं नहीं मैं इस गेम को खेलने में अच्छी नहीं हूँ। लेकिन उतने में अपना हीरो पीछे से आगे बढ़ते हुए कहता है, अगर तुम्हें दिक्कत ना हो तो ये गेम मैं तुम्हारे साथ में खेलूंगा। अपने पापा को गेम के बीच में अचानक आते हुए देखकर जुआन वहाँ पे थोड़ा शॉक्ड हो गई थी। लेकिन उतने में ही जो घोस्ट लड़की ये थी युनफेंग की तरफ उस पत्थर को फेंकते हुए कहती है, हाँ ठीक है चलो शुरू करते हैं। और ऐसा बोलने के साथ में ही
नहीं, उस लड़की ने वहाँ पर युनफेंग के ऊपर उस बड़े से पत्थर को थ्रो कर दिया था जिसका प्रेशर सचमुच बहुत तेज था। युनफेंग भी उस पत्थर को आते हुए देखकर स्माइल करता है और तभी वहाँ पर धड़ाम से एक आवाज आती है और प्रेशर रिलीज हो गया था। जुक्सिन तो इस चीज को देखकर बहुत ज्यादा शॉक्ड हो गई थी। धूल के हटने के बाद हमको वहाँ पर एक डार्क परछाई दिखाई जाती है और हमको पता चलता है दोस्तों अपना हीरो तो एक रिवर्ट-वन है, बोले तो हाई पावरफुल पैकेज। उसने वहाँ पर उस पत्थर को सिर्फ अपने एक हाथ से पकड़ लिया था। जुआन भी अपने पापा की पावर को देखकर बहुत ज्यादा खुश होते हुए कहती है, वाओ आप तो कमाल के हैं। दूसरी साइड में युनफेंग भी स्माइल करते हुए कहता है, चलो ठीक है हम लोग यहाँ नहीं आगे उस तरफ जाकर इस गेम को खेलते हैं। और उस गेम को खेलने के लिए ये भी एग्री कर देती है। वो लोग वहाँ पर उड़ते हुए दूसरी जगह पर चले गए थे क्योंकि युनफेंग को डर था कहीं इस गेम के कारण दूसरे लोगों को चोट न लग जाए और वो लोग गेम खेलने के लिए आमने सामने आ गए थे। युनफेंग वहाँ पर उस पत्थर को थ्रो करते हुए कहता है, तुम तैयार हो जाओ मैं इस पत्थर को फेंक रहा हूँ। फिर वहाँ पे स्माइल करते हुए मन में सोच रहा था, मुझे इसे जोर से फेंकने का नाटक करना होगा, मेरी ताकत का 20% काफी होगा। युनफेंग उस पत्थर को वहाँ पर फिर से थ्रो करते हुए कहता है, तो ठीक है इसे पकड़ो तुम। और दोस्तों युनफेंग का 20% भी बहुत ज्यादा पावरफुल होता है। वो सीधे बड़ी स्पीड में रॉकेट के तरीके उस लड़की की तरफ जा रहा था, लेकिन वो लड़की भी घोस्ट 500 साल से जिंदा है, वो भी बहुत पावरफुल है। उसने भी वहाँ पर उस पत्थर को पकड़ लिया था, साथ ही अगली बार तुरंत थ्रो भी कर देती है। युनफेंग वहाँ पर उस पत्थर को पकड़ के फिर से उसके ऊपर थ्रो करता है और दोस्तों उन दोनों की स्पीड इतनी ज्यादा होती है कि इन लोगों को उस पत्थर को दिखाई नहीं दे रहा होता है। वो लोग बस उस पत्थर की शैडो देख पा रहे थे। जुआन तो वहाँ पे हैरान होते हुए कहती है, वाह ये तो सचमुच बहुत कमाल का है, इनकी स्पीड कितनी तेज है। उस गेम को खत्म करने के बाद वो लोग दूसरा गेम में आ गए थे जिसमें कि फिस्ट चलानी होती है। युनफेंग वहाँ पर अपनी खूब जोरों से फिस्ट चलाता है तो सामने की तरफ से वो लड़की ये भी खूब ढेर सारी फिस्ट आगे की तरफ चला रही थी और हमको लास्ट में पता चलता है ये लोग जो फिस्ट चला रहे हैं वो एक दूसरे पर घूसा नहीं मार रहे बल्कि ये लोग रॉक पेपर सीजर खेल रहे हैं। इसमें भी उन दोनों की स्पीड बहुत ज्यादा तेज थी। उन लोग को इस तरह से खेलते हुए देखकर सूजन वहाँ पे घबरा गई थी। ऐसे होते होते वो लोग तीसरा गेम खेलना स्टार्ट कर देते हैं जिसको शायद लंगड़ी टांग कहते हैं। वो वहाँ पर एक टांग पर खड़े हुए दूसरी टांग को अपने हाथों से पकड़े हुए थे। उन लोग को इस तरह से खेलते हुए देखकर जो अपनी क्वीन जुक्सिन थी वहाँ पर बच्चों के तरीके भाग के आते हुए कहती है, ये गेम तो बहुत मजेदार लग रहा है, मैं भी इसे खेलना चाहती हूँ। वो भी वहाँ पर उनकी पार्टी में शामिल होते हुए कहती है, मैं भी इसको साथ में खेलूंगी। लेकिन दोस्तों इस गेम की स्टार्टिंग ही उसने देखी थी, एंडिंग नहीं देखी थी। उसमें होता क्या है कि लात मारते हैं और आपको उस लात से बचना होता है। जो घोस्ट लड़की ये थी उसने वहाँ पर एक लात चलाई होती है और जुक्सिन उड़ती हुई पीछे धड़ाम जाकर एक चट्टान में जा गिरती है। उस लड़की की सिर्फ एक लात के कारण जुक्सिन की हालत वहाँ पर टेढ़ी हो चुकी थी, वो पराठा बन चुकी थी। वो लोग जुक्सिन को उस पत्थर के अंदर से निकाल कर उसकी जांच कर रहे थे, लेकिन जुक्सिन की एक लात में हालत खराब हो गई थी। वो वहाँ पर बहुत ज्यादा पिनक चुकी थी। वो घोस्ट लड़की ये सामने आते हुए कहती है, मैं आज बहुत खुश हो गई हूँ, चलो चलते हैं और तुम्हारा रेड मैजिक लिली फ्लावर को लेके आते हैं। जुआन और सूजन उसकी इस बात को सुनकर बहुत ज्यादा खुश हो गए थे। वो दोनों उसके पास जाकर उसका शुक्रिया अदा करते हैं, लेकिन दूसरे साइड में युनफेंग उन दोनों को थोड़ा उदास भरी नजरों से देख रहा था। उसको इस तरह से घूरते हुए देखकर हेक्सिन अपने हीरो से पूछती है, आखिर क्या गलत हुआ है। युनफेंग वहाँ पर उसको बताता है, मेरी इंट्यूशन मुझे बता रही है कि यहाँ पर कुछ गड़बड़ है, चलो कोई बात नहीं आगे चल कर देखते हैं। वो जो घोस्ट लड़की ये थी वहाँ पर एक नदी के पास उन लोग को आगे ले आती है। उस जगह को देखते हुए जुआन कहती है, अरे ये हम लोग कहाँ लिली फ्लावर लेने आए हैं। घोस्ट लड़की ये उनको उंगली से इशारा करते हुए कहती है, वहाँ पर उस जगह पे है। जिस जगह पर वो उंगली से इशारा कर रही थी वो रिवर के सेकंड साइड बीच में था। और इस बात को बोलने के बाद ये वहाँ पर धीरे धीरे चल के आगे की तरफ बढ़ती है। तो जैसे वो नदी के पास पहुंची थी उस नदी के दो टुकड़े हो गए थे। मतलब बोले तो दोस्तों जिस तरह से आपने मोआना मूवी देखी थी समुद्र में, वैसे ही दोस्तों यहाँ पर नदी दो हिस्सों में बढ़ गई थी। उसकी ऐसी पावर को देखकर वो लोग वहाँ पे शॉक्ड हो गए थे और वो भी उसके साथ में धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़ना स्टार्ट हो जाते हैं। जुक्सिन और युआन के लिए तो यह पहली बार था इस तरह की पावर को देखना। जुआन वहाँ पे पानी के साथ में खेलते हुए कहती है, इतने साफ पानी में कोई मछली क्यों नहीं है। घोस्ट लड़की ये जुआन से पूछती है, ये मछली क्या होती है। और उसके ऐसे सवाल को सुनकर तो वो सारे के सारे शॉक्ड हो जाते हैं। तभी वहाँ पर अपना हीरो आगे बढ़ते हुए कहता है, मुझे पता है कि ये जगह बहुत ज्यादा इविल स्पिरिट से भरी हुई है, शायद यहीं से ह्यूमंस की दुनिया खत्म होती है और नेदरलैंड की शुरुआत होती है। कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि यहाँ कोई जिंदा प्राणी क्यों नहीं है। ये वहाँ पर आगे
बढ़ते हुए कहती है, यहाँ इधर पे आओ। जब वो लोग आगे बढ़ के सामने की तरफ देखते हैं तो वहाँ पर शॉक्ड हो गए थे, क्योंकि दोस्तों सामने की तरफ बहुत ढेर सारी लड़कियों की मिट्टी के स्टैचूज बने हुए थे और ऊपर की तरफ एक पोर्टल खुला हुआ था। वो स्टैचू एक तरह का नहीं था, हर स्टैचू एक अलग लड़की का दिख रहा था। जुआन वहाँ पे उनको देखकर हैरान होते हुए कहती है, ये लोग कौन है? घोस्ट लड़की ये एक स्टैचू के पास आकर उसे बताती है, इस लड़की का नाम वू है और इस लड़की का नाम लिन है और ये दोनों सी और लियू हैं। हेक्सिन वहाँ पे उन पुतलों को देखकर घबराते हुए कहती है, ये देखने में इतने अजीब क्यों लग रहे हैं? लेकिन वहाँ पे युनफेंग उस जगह को बहुत घूर के देखता है और ऊपर की तरफ जो पोर्टल खुला हुआ था उसको देखते हुए हेक्सिन को बताता है, मैं वहाँ से इंटेंस बुरी एनर्जी की स्मेल को महसूस कर सकता हूँ। ये जरूरी नेदरलैंड का लेजेंडरी गेट होगा। जब वो उसको बता रहा था उतनी देर में जो घोस्ट लड़की ये थी जुआन के पास धीरे धीरे चल के आगे बढ़ती है और अपने हाथ को उसके सामने फैलाते हुए कहती है, ये रहा तुम्हारा रेड मैजिक लिली और तुम लोगों ने जो कुछ भी मेरे लिए किया उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। घोस्ट लड़की ये के अचानक इस बात को कहने से जुआन और सूजन वहाँ पे शॉक्ड हो गई थी, लेकिन तभी अगले पल जुआन कुछ देखने के बाद वहाँ पर बहुत ज्यादा शॉक्ड हो गई थी, क्योंकि दोस्तों उसके ऐसा कहने के साथ में ही जो घोस्ट लड़की ये थी उसके पैर वहाँ पर उन पुतलों के तरीके मिट्टी के बनना स्टार्ट हो गए थे। जिस चीज को देखकर जुआन वहाँ पे घबराते हुए कहती है, अरे ये तुम्हारे पैरों के साथ में क्या हो रहा है? जिस तरह से वो लड़कियों का पुतला वहाँ पे बना हुआ था मिट्टी का, उसी तरह से दोस्तों यहाँ पर ये की बॉडी भी ट्रांसफॉर्म होना स्टार्ट हो गई थी। धीरे धीरे करते हुए ये वहाँ पर पूरी तरह से मिट्टी का पुतला बन गई थी और उसके हाथों के अंदर से एक रेड कलर की पंखुड़ी ग्रो हो रही थी और धीरे धीरे करते करते उसका साइज बढ़ता है और बढ़ते बढ़ते वो वही रेड मैजिक लिली फ्लावर बन गई थी जिसको इन लोग ढूंढने आए थे। इसका मतलब ये हुआ जो रेड मैजिक लिली फ्लावर था वो इस लड़की की बॉडी के अंदर ही मौजूद था। अपनी दोस्त का ऐसे हाल देखकर सूजन वहाँ पे बहुत ज्यादा बिलख के रोते हुए कहती है, ये मुझे माफ कर दो, मुझे नहीं पता था कि ऐसा होगा, मुझे अब रेड मैजिक लिली नहीं चाहिए, प्लीज तुम वापस आ जाओ मेरे लिए। अपनी दोस्त को ऐसे देखकर जुआन भी वहाँ पर टूट गई थी, वो भी वहाँ पर बहुत ज्यादा बिलख बिलख के रो रही थी अपने दोस्त को वापस पाने के लिए। उन दोनों बच्चों के ऐसे हाल को देखकर युनफेंग और हेक्सिन भी वहाँ पर उदास हो गए थे। युनफेंग वहाँ पे अपने आप को रिलैक्स करके उन दोनों बच्चों के पास जाकर उसको समझाता है, तुम दोनों उदास मत हो, तुम्हारी दोस्त तुम्हारे यहाँ आने से बहुत पहले ही मर चुकी थी, उसने अभी अभी अपनी आखिरी सांस ली थी। मुझे खुशी है कि तुम लोगों ने मरने से पहले उसका साथ दिया, उसके चेहरे को देखो। दोस्तों जब मैं इसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ मेरी आंख में खुद आंसू आ गए यार, इतना ज्यादा फीलिंग से भरा हुआ सीन है ये। जुआन और जुक्सिन जब उसके चेहरे की तरफ देखते हैं तो दूसरे साइड में जो लड़की ये थी वो वहाँ पर स्माइल कर रही थी, मतलब वो आखिरी पल में भी वहाँ पर बहुत खुश थी। जुआन इस चीज को देखकर वहाँ पर बिलख बिलख के रोते हुए कहती है, उन्हें यहाँ पर क्यों रखा गया है? उनके साथ में ऐसा किसने किया है? युनफेंग वहाँ पे उन दोनों को बताता है, ये जो नदी है ये ह्यूमन वर्ल्ड और नेदर वर्ल्ड को अलग अलग करती है। जो लोग मरते हैं वे इस पुल से गुजरेंगे, ह्यूमन वर्ल्ड की सारी यादें खो देंगे और फिर से एक नई जिंदगी की शुरुआत करेंगे। हम नहीं जानते कि 500 साल पहले यहाँ पर क्या हुआ था और उन बच्चों को क्यों बनाया गया था। वो वहाँ पर अपनी पावर का इस्तेमाल करके अपने हाथों के इशारे से जो लड़की ये के हाथ में रेड मैजिक लिली थी उसको अपनी तरफ बुलाते हुए कहता है, जुआन चाओ हमारा इंतजार कर रहा है, हमें उसके लिए लेथे सूप बनाना होगा। अपने मास्टर की बात सुनकर सूजन ने वहाँ पर अपने आप को संभालते हुए रिवर्ट वन को ग्रीट करके कहती है, मेरी मदद करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया रिवर्ट वन। युनफेंग वहाँ पे सूजन को बताता है, इसकी कोई जरूरत नहीं है बच्ची, जियाओ चू तुम्हारा मास्टर है और मेरा सबसे अच्छा दोस्त है, मैं उसे वैसे भी बचाना चाहता हूँ जैसा तुम चाहती हो। फिर हमारा सीन शिफ्ट होता है और हमको इमॉर्टल सबमिटेड सेक्ट दिखाते हैं जहाँ पर वो अपनी फैमिली को लेकर आ गया था। युनफेंग वहाँ पे सूजन से कहता है, सेक्ट में हर कोई तुम्हें ढूंढ रहा है, शायद मुझे तुम्हारे लिए इसे ले जाना चाहिए। सूजन वहाँ पे उदास होकर ना में सर हिलाते हुए कहती है, अगर मैं नहीं जाऊंगी तो मेरे मास्टर मेरी स्पेशल लोटस दलिया का मजा नहीं ले पाएंगे और अब तो उनके पास पहनने के लिए भी काफी कपड़े नहीं बचे होंगे। मेरे अलावा कोई नहीं जानता कि अपने मास्टर के लिए उनकी पसंद की धूप कैसे बनाते हैं। वो वहाँ पर अपने आप को संभालते हुए सामने की तरफ देख के कहती है, मैंने अपने मास्टर के रूल को तोड़ा है इसलिए मैं अपनी सजा को भोगूंगी, लेकिन मैं अपने मास्टर को नहीं छोड़ सकती। उसकी बात को सुनकर जुआन उसको समझाते हुए कहती है, सूजन तुम पहले कोरम स्टेट में चलो, अगर तुम उनसे मिलना चाहती हो तो मैं तुम्हारे मास्टर को तुम्हारे पास ले आऊंगी। हेवनली सबमिटेड सेक्ट में नियम बहुत ज्यादा सख्त हैं, तुम वापस नहीं जा सकती, मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगी। सुक्सिन की फीलिंग को हेक्सिन समझ पा रही थी, वो वहाँ पर जुआन को रोकते हुए अपने सर को ना में इशारा करके उसको समझाते हुए कहती है, बेटा सुक्सिन ने अपना मन बना लिया है, तुम इसे बदल नहीं सकती, अब तुम जो कर सकती हो वो है उसके फैसले का सम्मान करना और उसे जियाओ चौ के पास लौटने देना। अपनी फीलिंग को समझते हुए देख के सुक्सिन क्वीन को वहाँ पे ग्रीट करते हुए कहती
है, योर मैजेस्टी, आपका शुक्रिया, मैं आपसे फिर मिलूंगी। इस बात को कहने के साथ में ही सुक्सिन वहाँ पर हेवनली समिटेड सेट की तरफ आगे निकल गई थी, लेकिन जियाओ वहाँ पे आगे बढ़ के उसको रोकते हुए कहती है, लेकिन वहाँ तुम्हारी जान भी जा सकती है। अपनी दोस्त की इस बात को सुनकर सुक्सिन वहाँ एक पल के लिए रुकती है, लेकिन फिर भी वहाँ पर वो रोते हुए अपने दोस्त से कहती है, जब तक मैं अपने मास्टर के साथ हूँ मुझे कोई परवाह नहीं इन सब चीजों की। और इस बात को कहते हुए वो वहाँ पर अपने सेट की तरफ आगे की तरफ निकल गई थी। उसके इस जज्बात को युनफेंग वहाँ पे खड़ा हुआ समझ रहा था, लेकिन तभी जुआन वहाँ पे अपने फादर के पास आकर कहती है, पापा। अपनी बेटी की फीलिंग को समझते हुए युनफेंग वहाँ पे उसको समझाते हुए कहता है, मैं कुछ ना कुछ सोच लूंगा, तुम लोग यही मेरा इंतजार करो। फिर वहाँ पे तुरंत वो टेलीपोर्ट हो गया था। दूसरे साइड में हमें हेवनली समिटेड सेट दिखाते हैं, जहाँ पर बहुत ढेर सारे डिसाइपल गार्ड कर रहे थे। उतने में वहाँ पे सुक्सिन सबके सामने आकर खड़ी हो गई थी, जिसको देखने के साथ में ही सारे डिसाइपल शॉक्ड हो गए थे। साथ ही एक डिसाइपल चिल्ला के कहता है, ये बाई सुक्सिन है, जाओ और लॉर्ड अल्फा और लॉर्ड ग्रेट चैम्बरलेन को इस चीज के बारे में बताओ। सुक्सिन वहाँ पर पहुँचने के साथ में ही उस जगह पर अपने घुटनों के बल बैठते हुए कहती है, मैं बाई सुक्सिन, मैंने इस सेट के नियमों को तोड़ा है और अपनी सजा को स्वीकार करने के लिए यहाँ पर आई हूँ। उतनी देर में लॉर्ड चांसलर चैम्बरलेन वहाँ पर आ गए थे। वो वहाँ पर सुक्सिन की तरफ गुस्से में घूर के देखते हुए कहते हैं, बाई सुक्सिन, तुमने हमारे सेट का ट्रेजर चुराया, जेल से भाग गई और हमारे साथी डिसाइपल को घायल कर दिया। ये सभी बहुत घिनौने अपराध हैं। गार्ड, जाओ उसे नीचे ले जाओ। वहाँ पे जितने डिसाइपल खड़े थे, सुक्सिन को अपनी तलवार के थ्रू चारों तरफ से घेर लिया था और एक लड़का चिल्ला के कहता है, बाई सुक्सिन, तुम गद्दार हो। लेकिन जब ये सब हो रहा था तभी अचानक से सुक्सिन के मास्टर उसके सामने आकर खड़े हो गए थे। अपनी डिसाइपल को बचाने के लिए वो सभी लोगों के सामने उसके ढाल बन गए थे। वो वहाँ पर गुस्साते हुए कहते हैं, तुमने मेरे डिसाइपल को पकड़ने की हिम्मत कैसे की। सुक्सिन अपने सामने अपने मास्टर को इस तरह से अपना सपोर्ट करते हुए देखती है। वहाँ पे वो रोते हुए कहती है, मास्टर आप ठीक हैं। साथ ही वहाँ पर एक बोतल को निकालकर उसके आगे करते हुए कहती है, मास्टर आप मेरे बारे में चिंता मत करिए, मेरे पास आपके लिए ये पोशन है जो आपको पूरी तरह से ठीक कर सकता है। मैं अपनी सजा को स्वीकार करने के लिए तैयार हूँ। अब दोस्तों आगे क्या होने वाला है ये तो हमें आगे ही पता चलेगा। इतने दिनों के बीच में बस इसके 4 एपिसोड ही लॉन्च हुए हैं, जिसको मैंने इकट्ठा ही एक्सप्लेन कर दिया है। वीडियो पसंद आती है तो सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आपके सपोर्ट की दोस्तों बहुत जरूरत है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। लव यू ऑल।